क्या आपने कभी सोचा कि जो ट्रैफिक लाइट्स हम रोज देखते हैं, जिसके नियम कई बार हम तोड़ते भी हैं सड़क पर चलते हुए, उसमें बदलाव हो सकता है। वही 3 रंगों वाली लाइट, लाल, पीली और हरी, इन तीनों को तो हम जानते हैं। लाल मतलब रुको, पीली यानी सावधान और हरी यानी चलो। लेकिन अब बात हो रही है चौथे रंग की, सफेद रंग की बत्ती। जी हाँ, सही सुना आपने। अमेरिका की नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि आखिर इस चौथी बत्ती की जरूरत क्यों पड़ी। तो इसकी वजह है खास तरह की गाड़ियां जिन्हें हम ड्राइवरलेस कार या सेल्फ ड्राइविंग कार कहते हैं। ये वो कार्स हैं जिन्हें चलाने के लिए ड्राइवर की जरूरत नहीं होती। गाड़ी खुद ही चलती है, खुद ही रास्ता ढूंढती है, खुद ही फैसला लेती है कि कब मुड़ना है, कब रुकना है और कब तेज चलना है। नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली हजबाबाई कहते हैं कि जब सड़कों पर ऐसी गाड़ियों की संख्या बढ़ेगी तब ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए एक नया सिग्नल चाहिए होगा। यही है वो सफेद लाइट। ये कोई साधारण बत्ती नहीं होगी, ये वायरलेस तरीके से उन सेल्फ ड्राइविंग कार से बात करेगी। जब किसी चौराहे पर बहुत सारी ऐसी गाड़ियां आ जाएंगी तब ये सफेद बत्ती जलेगी, और जब ये व्हाइट लाइट ऑन होगी तो इसका मतलब होगा अब ड्राइवर बस अपने आगे वाली गाड़ी को फॉलो करे, क्योंकि उस समय चौराहे पर ट्रैफिक को कंट्रोल करने का काम वो ड्राइवरलेस कार्स कर रही होंगी। ये गाड़ियां आपस में बात करेंगी, एक दूसरे की स्पीड समझेंगी, एक दूसरे की दिशा जानेंगी और फिर तय करेंगी कि कैसे सबको बिना रुके आगे बढ़ाया जाए ताकि ट्रैफिक जैम ना हो। अब सवाल है कि आखिर सफेद रंग ही क्यों चुना गया। तो असल में सफेद रंग जरूरी नहीं है, कोई भी अलग और साफ दिखने वाला रंग काम कर सकता है। सफेद तो सिर्फ एक प्रतीकात्मक चुनाव है। इसका मतलब बस इतना है कि जब ऑटोनोमस कोऑर्डिनेशन एक्टिव हो तब इस बत्ती से पता चले। इंसान और मशीन दोनों सिग्नल को अलग अलग तरीके से समझते हैं। इंसानों के लिए रंगों का बदलना असरदार होता है, लेकिन ड्राइवरलेस कार्स के लिए एक ही रंग की लाइट काफी है जो कहे आगे बढ़ते रहो जब तक नया सिग्नल नहीं मिलता। यहां एक बात साफ कर दूं कि अभी तक दुनिया के किसी भी देश में सफेद बत्ती को लागू नहीं किया गया है। ना किसी सरकार ने इसके लिए कोई ट्रायल किया है, ना कोई योजना घोषित की है। अभी ये सिर्फ रिसर्च के स्तर पर है। 2023 में नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी की। उन्होंने एक सिमुलेशन बनाया, कंप्यूटर पर टेस्ट के जरिए पता लगाया कि ये सिस्टम काम कैसे करेगा। और रिसर्च में पाया गया कि जब सड़कों पर बहुत सारी एआई से चलने वाली गाड़ियां होंगी तब ये सफेद सिग्नल ट्रैफिक जैम कम करने में मदद कर सकता है। 2024 में इस रिसर्च को और आगे बढ़ाया गया। इसमें पैदल यात्रियों को भी शामिल किया गया और नतीजे अच्छे आए। पर अब भी ये सिर्फ कागजों और कंप्यूटर्स तक ही सीमित है। हालांकि अगर विदेशों में ये व्यवस्था जल्द आ भी जाती है तब भी भारत में सालों तक नहीं आने वाली, क्योंकि भारत की सड़कों पर अभी वो ड्राइवरलेस कार्स चल ही नहीं सकती। अमेरिका और चीन जैसे देशों में ये कार्स दौड़ रही हैं। वहां के कुछ शहरों में तो इन्हें टैक्सी की तरह भी यूज किया जा रहा है। लेकिन भारत अभी इस तकनीक से कोसों दूर है। अभी तो पहले हम सब यही नहीं सीखें कि ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करें, तो अब सोचिए ये कार और ये टेक्नोलॉजी और ये लाइट। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर ये सेल्फ ड्राइविंग कार होती क्या है, कैसे चलती है बिना ड्राइवर के। तो इन कारों में बहुत सारे सेंसर्स लगे होते हैं, कैमरे लगे होते हैं, रडार्स होते हैं और सबसे जरूरी चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। कार की छत पर एक गोल घूमने वाला सेंसर होता है, इसे LIDAR लाइडार कहते हैं। ये चारों तरफ 60 मीटर तक का एरिया स्कैन करता है, एक 3D नक्शा बनाता है। पहिए पर लगे सेंसर बताते हैं कि कार किस जगह पर है, आगे पीछे लगे रडार बताते हैं कि कोई रुकावट कितनी दूर है। फिर कार का एआई सारी जानकारी इकट्ठा करता है, गूगल मैप से भी डेटा लेता है, फिर इंसान की तरह सोचता है और फैसला लेता है, और फिर स्टीयरिंग, ब्रेक, एक्सीलरेटर सबको कंट्रोल करता है। कार का सॉफ्टवेयर पहले से ही ट्रैफिक लाइट्स, सड़क के संकेत और लैंडमार्क्स को पहचान लेता है, और अगर जरूरत पड़े तो ड्राइवर कभी भी कंट्रोल अपने हाथ में ले सकता है। अब देखिए, इन एआई से चलने वाली गाड़ियों के लिए नई ट्रैफिक लाइट लगाने का आइडिया भले ही अच्छा हो, लेकिन इसके साथ बहुत सारी चुनौतियां भी हैं। पहली चुनौती, लाल पीला हरा सिस्टम जो 100 साल से चल रहा है, दुनिया का हर ड्राइवर इसे जानता है। अगर इसमें बदलाव हुआ तो हर देश को नए नियम बनाने होंगे, सभी ड्राइवर्स को फिर से ट्रेनिंग देनी होगी। ये काम आसान नहीं है। दूसरी चुनौती, अभी आने वाले कई सालों तक सड़कों पर दोनों तरह की गाड़ियां रहेंगी, इंसानों वाली और ड्राइवरलेस। अगर जल्दी में नया रंग जोड़ दिया तो ड्राइवर कंफ्यूज हो सकते हैं और ये सेफ्टी के लिए खतरनाक हो सकता है। तीसरी चुनौती, अभी सेल्फ ड्राइविंग कार्स पूरी तरह परफेक्ट नहीं है, कभी कभी इनमें गलतियां हो जाती हैं। तो सवाल यह है कि क्या हम पूरी तरह इन पर भरोसा कर सकते हैं। अब आपको ट्रैफिक लाइट की शुरुआत का एक दिलचस्प किस्सा बताती हूँ।
10 दिसंबर 1868 को लंदन के पार्लियामेंट स्क्वायर में दुनिया की पहली ट्रैफिक लाइट लगाई गई। उस जमाने में सड़कों पर घोड़ा गाड़ियां चलती थीं, इतनी ज्यादा कि पैदल चलना मुश्किल हो गया था। उस पहली ट्रैफिक लाइट में एक खंबा था, उस पर हाथ जैसे आर्म्स लगे थे जो ऊपर नीचे होते थे। ये रेलवे सिग्नल की तरह काम करते थे। रात में लाल और हरी गैस लाइटें जलती थी। इसे चलाने के लिए एक पुलिसकर्मी खड़ा रहता था। लाइट जलाने के लिए नीचे से गुजरती पाइपलाइन से गैस आती थी, लेकिन एक दिन हादसा हो गया। गैस पाइप में लीकेज की वजह से विस्फोट हो गया। वहां खड़ा पुलिसकर्मी बुरी तरह से घायल हो गया। इसके बाद इस सिस्टम को खतरनाक मानकर हटा दिया गया और अगले 60 सालों तक ट्रैफिक लाइट्स पर बैन लग गया। फिर 1921 में अमेरिका के डेट्रॉइट में विलियम पॉट्स ने 3 रंगों वाली स्ट्रीट लाइट्स बनाई। 1923 में एक अफ्रीकी अमेरिकी वैज्ञानिक गैरेट मॉर्गन ने पहली इलेक्ट्रिक ट्रैफिक लाइट बनाई और 1929 में ब्रिटेन की सड़कों पर ट्रैफिक लाइट्स की वापसी हुई। फिर धीरे धीरे ये सिस्टम पूरी दुनिया में फैल गया। तकनीक बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। पेट्रोल डीजल से इलेक्ट्रिक तक आ गए। अब ड्राइवरलेस कार्स का जमाना आ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर चीज को बदल रही है। तो हो सकता है कि आने वाले 10-20 सालों में सड़कों का नजारा बदल जाए। हो सकता है कि तब सफेद बत्ती भी दिखे ट्रैफिक लाइट में, पर अभी तो ये सिर्फ एक सपना है, एक रिसर्च है। असल में लागू होने में अभी बहुत वक्त है, खासकर भारत जैसे देश में तो और भी ज्यादा। पर हाँ, सोचना दिलचस्प है, जो ट्रैफिक लाइट 100 साल से वैसी की वैसी है, वो भी बदल सकती है। तकनीक के साथ साथ हमारे रोज के जीवन की छोटी छोटी चीजें भी बदलती रहती हैं। तो ट्रैफिक लाइट क्यों नहीं? ये कड़क है। ये कड़क है।